Hello बच्चों, let's read the question and question says variation of equilibrium constant K for the reaction 2A plus B equals to 3C plus D. The plot is plotted against the absolute temperature T in the figure as ln K versus 1 upon T. So यहाँ पर हमें ग्राफ दे रखा है। अच्छा, ग्राफ से ही क्लियर है। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से कि कॉन्सेप्ट क्या कह सकता है। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा एच में एक रिलेशन होता है, दैट इज एल एन के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस डेल्टा एस अपॉन आर। ये होता है डेल्टा एच और के बीच में रिलेशन। सो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। ओके, तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है अगर एक्सोथर्मिक के लिए। तो यहाँ पर अगर हम निगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा? एल एन के इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी इंटू सॉरी प्लस डेल्टा एस अपॉन आर। सो अगर हम यहाँ पे टैली करें तो ये कुछ किस तरीके से लग रहा है? ये हो गया हमारा y एक्सिस पर, ये हो गया m, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया इंटरसेप्ट c। यानी ये कुछ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लग रहा है, y बराबर mx प्लस सी। ओके, तो यानी ये स्ट्रेट लाइन है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो अब पहला ऑप्शन बोलता है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यस, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। गलत है। द स्लोप ऑफ लाइन इज प्रोपोर्शनल टू एच। स्लोप ऑफ लाइन क्या है? एम। एम क्या है? डेल्टा एच अपॉन आर है। ये क्या है? एम की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आर तो कांस्टेंट है, यानी डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एम। ओके, सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। फिर एडिंग ए फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम ए ऐड कर देते हैं तो ऐसे केस में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी जिस तरफ इस डिस्टर्बेंस को नलीफाइड किया जा सकता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद रिमूविंग सी फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब सी को रिमूव कर दिया गया अगर, अगर डी वाले की बात करें, सी को रिमूव कर दिया गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है? सही दे रखा है। तो यहाँ पर ए सी डी ई सही है, बी वाला गलत है। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।